च्यवन ऋषि जिस च्यवनप्राश को खा करके दोबारा से जवान हो गए थे और उन्हीं के नाम पर ये च्यवनप्राश नाम पड़ गया। पतंजलि च्यवनप्राश महर्षि च्यवन ऋषि ने जो च्यवनप्राश खाया था उसी विधि से तैयार किया जाता है। ये ऑटोमेटिक उसकी पैकेजिंग लाइन है, फिर अंत में पेटी में पैक होकर के पूरे देश में चला जाता है और आप तक ये पहुंच जाता है। लेकिन आप तक पहुंचने की यात्रा इतनी सरल नहीं है। ये ऑटोमेटिक पाइपलाइन है। यहां बहुत बड़ा ऊपर टैंक है जिसमें कई टन च्यवनप्राश आता है। यहां से वो च्यवनप्राश नीचे गिरता है और ये मेरे पीछे जो आप भाई देख रहे हैं, ये सब अलग अलग सैकड़ों भाई दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि मशीन से इसका प्रोसेस नहीं हो सकता और मशीन से जो प्रोसेस होता है उस च्यवनप्राश का वो स्ट्रक्चर नहीं आ सकता जिस रूप में आपको एक दानेदार रवेदार जो च्यवनप्राश मिलता है। इसलिए हमने इसको मैनुअल प्रोसेस रखा जिसमें हजारों भाई दिन रात काम करते हैं। च्यवनप्राश बनाने के लिए पहले आंवले को उबाला जाता है। उबाल करके इस मशीन में डाल देते हैं और फिर ये देखो ये पूरी पिष्टी तैयार हो गई है। इसमें पिष्टी अलग हो गई आंवले की और ये गुठलियां अलग हो गई हैं, तो आप देख रहे हैं। अब इस पिष्टी को भूना जाता है, इसी को आंवले की पिष्टी कहते हैं। यहां आंवले की पिष्टी को भूना जा रहा है। जो मैंने आंवले की पिष्टी दिखाई थी, ऐसे पतीलों में इसको डालते हैं और गाय के देसी घी में फिर उसको भूना जाता है और इसमें बड़ी मेहनत लगती है। हमारे सैकड़ों भाई रात दिन लग करके पुरुषार्थ करते हैं तो आप तक ये स्पेशल पतंजलि च्यवनप्राश पहुंच पाता है। च्यवनप्राश में मुख्य रूप से 4 द्रव्य होते हैं। एक च्यवनप्राश का क्वाथ, दूसरा च्यवनप्राश का प्रक्षेप, तीसरी पिष्टी और फिर चीनी की चाशनी बना करके च्यवनप्राश अवलेह तैयार होता है। ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये बड़े बड़े स्टील के प्लांट हैं। इनमें जड़ी बूटियों के क्वाथ को पकाया जाता है। उस क्वाथ में फिर चीनी को पकाया जाएगा। चीनी को फिर पकाने के बाद में उस क्वाथ में फिर उसमें प्रक्षेप द्रव्य और पिष्टी डाली जाती है, तब जाकर के च्यवनप्राश तैयार होता है। लगभग रोज 100 टन च्यवनप्राश बनाते हैं, तो उसके लिए हजारों टन जड़ी बूटियों का और उसके लिए जो आवश्यक डब्बे और तमाम तरह की चीजों का प्रबंध करना पड़ता है। आप ये जो पूरा प्लांट देखेंगे ऊपर से नीचे तक, माने कई एकड़ जमीन पर ये प्लांट फैला है और इसमें केवल च्यवनप्राश की व्यवस्था की गई है। आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन आखिर बड़ी व्यवस्थाओं के लिए ये तो सब करना ही पड़ेगा। पूरा देश पतंजलि पर भरोसा करता है कि पतंजलि ने स्पेशल च्यवनप्राश में 51 जड़ी बूटियों और बादाम पाक में जिन औषधियों, मूसली पाक में जिन औषधियों को लिखा है लेबल पर, उन औषधियों को वो डालता है। आज हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से ये चीजें तैयार होती हैं। वैसे तो इतनी बड़ी यहां की व्यवस्था है, इसको देख करके आम आदमी का तो जैसे कहते हैं ना कि दिमागी काम नहीं करता, वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर ये इतनी बड़ी व्यवस्थाएं चल कैसे रही हैं। और हम आपको आज बता रहे थे कि च्यवनप्राश में मेन चीजें होती हैं च्यवनप्राश का क्वाथ, प्रक्षेप, पिष्टी और जिसमें चाशनी बनती है वो चीनी। और हम उसमें गोदंती भस्म और अभ्रक भस्म भी डालते हैं, जो मेटेलिक नहीं है लेकिन शरीर को बहुत ऊर्जा देती है। हम
जो इसमें जड़ी बूटियां पड़ती हैं उनका आपसे थोड़ा थोड़ा परिचय करवाते हैं। ये वंशलोचन है जो हड्डियों को मजबूत करता है, ये च्यवनप्राश में पड़ता है। और नकली च्यवनप्राश ही बाजार में 99% मिलता है, उन बड़ा सफेद कलर का होता है। च्यवनप्राश के महत्वपूर्ण जो घटक है उनसे थोड़ा आपका परिचय कराते हैं। ये वंशलोचन है, बाजार में अक्सर नकली वंशलोचन मिलता है जो सफेद रंग का होता है। उससे हड्डियां मजबूत नहीं होती, बल्कि वो केमिकल खाकर के हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। देखने में ये बहुत खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन ये असली वंशलोचन है जो 1000 रुपए किलो से ज्यादा का मिलता है। नकली वंशलोचन तो 50 रुपए किलो का मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की काली मिर्च है जो कि कफ कोल्ड आदि के लिए बहुत अच्छी होती है। ये नाग केसर है, ये भी अपने आप में एक अद्भुत औषधि है। बॉडी में कहीं से भी ब्लीडिंग होता है उसके लिए भी दी जाती है। धातु रोगों के लिए, कमजोरी के लिए दी जाती है। प्रदर रोग हैं, पुरुषों को किसी भी तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं। ये इलायची जो है, छोटी इलायची बोलते हैं, लघु इला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलायची को तो सब जानते ही हैं। लौंग बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रयोग करते हैं। ये जो यहां आपको दिखाई जा रही है, यही जो है च्यवनप्राश में डाली भी जाती है। ये दालचीनी, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दालचीनी है। ये पिपली है, ये तेज पत्र है, ये प्रक्षेप में पड़ते हैं। फिर ये पिपला मूल है, बहुत ही अद्भुत औषधि है लीवर के लिए, पेट के लिए। ये विदारी कंद है, ताकत के लिए। ये चव्य है, उदर रोगों से लेकर के कफ रोगों से लेकर के सारी औषधियां हमारी बॉडी का डिजनरेशन रोकती हैं, हमें नव यौवन देती हैं। ये चित्रक मूल है जो पेट की बीमारियों से लेकर के बहुत रोगों में काम आता है। ये कृष्णपर्णी है, ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा के बारे में सभी ने सुना है। ये बहुत ही अद्भुत औषधि है शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए। ये कटैली है जो कि कफ कोल्ड के लिए। ये सौंठ है, ये काकड़ा सिंगी है, ये बहुत ही अद्भुत औषधि होती है काकड़ा सिंगी कफ कोल्ड के लिए। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत जबरदस्त होती है। और एक एक औषधियां ये 100, 200, 500 रुपए से लेकर के 1000 किलो की हैं। ये मांसपर्णी है, ये पाडल है, शतावर। मैं शतावर के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। एक तो बाजार में ज्यादातर सफेद शतावर मिलती है जो इससे आधे से भी कम मूल्य की होती है और उसमें वो गुण नहीं होते। हम ये पीली शतावर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शतावर खरीदते हैं। आप तो इसको ऐसे भी मुंह में डाल के खाएं तो एनर्जी मिलती है। एक शतावर रोज खा लो तो पूरे शरीर में ताकत रहेगी। और धातु रोग, शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी, स्त्रियां हो या पुरुष हो, बच्चे हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। बहुत ही अद्भुत औषधि है। ये बड़ी हाड़ का छिलका है, ये कचूर है, ये नागर मोथा है, ये रिद्धि है, ये शोनाक है, ये शालपर्णी है। अलग अलग इनके लाभ हैं। अब जैसे लीवर के लिए, इससे तो जॉन्डिस, हेपेटाइटिस सब ठीक हो जाता है। ये बेल की छाल है, ये मुलेठी है, मुलेठी का क्वाथ इसमें प्रयोग आता है। इसको जो है उसमें क्वाथ करके और फिर काढ़ा बनाते हैं, उसमें फिर च्यवनप्राश तैयार करते हैं। ये गंभारी है, ये जीवंती है, बहुत ही अद्भुत औषधि है भी। अरनी मूल है, भूमि आंवला है, नीलोत्पल है, मुदपर्णी है, मेदा है, काकोली है, अड़ूसा वासा जिसको बोलते हैं, ये कटैली है, पुनर्नवा है, गोखरू है, गिलोय है, खरेटी है। बहुत सी औषधियां हैं। कुछ औषधियों का हमने आपका परिचय कराया, लाइव दिखाया आपको। अब विस्तार से पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश के बारे में थोड़ा और बताते हैं। देखिए, ये गोदंती भस्म भी हम स्वयं तैयार करते हैं। आपको हमने दिव्य फार्मेसी में जहां तैयार होती है वो पूरी प्रोडक्शन यूनिट भी दिखाई है। या अबरक भस्म भी हम स्वयं तैयार करते हैं। इसमें जितनी फूट होती है उतनी देते हैं। आंवले की पिष्टी हो, च्यवनप्राश का क्वाथ हो, और इस क्वाथ को फिर उबाल करके तैयार होता है। इसमें जो और भी कुछ मेन द्रव्य उनसे थोड़ा और आपका परिचय करवाते हैं। पहले घरों में भी लोग च्यवनप्राश बनाते थे, अब तो ये परंपरा थोड़ी कम हो गई है। इसमें 2 महत्वपूर्ण घटक और होते हैं। पिष्टी को पकाने के लिए हम एक गाय का देसी घी ही प्रयोग में लाते हैं। गाय का देसी घी जो आपको खाने के लिए मिलता है, हमने यह भी पहली बार
प्रयास किया कि पूरे देशवासियों को भैंस के घी के स्थान पर गाय का घी पूरी शुद्धता से उपलब्ध हो। तो खैर ये गाय का घी, उसी में इसकी पिष्टी को भूना जाता है। च्यवनप्राश के क्वाथ में ये मुनक्का भी पड़ता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मुनक्का इसमें प्रयोग करते हैं। यद्यपि ये क्वाथ द्रव्य में आता है, फिर भी लोग जब कोई चीज क्वाथ के रूप में डाली जाती है तो उसको इतनी हिफाजत से यूज नहीं करते। लेकिन हमने ये मुलेठी इसको जैसे खाने में प्रयोग आती है वो क्वाथ में इसमें है, ये भी क्वाथ में है। माने इसको पानी में उबाला जाएगा और उसके बाद उसके पानी में दवाई और भी दूसरी दवाइयां पकाई जाएंगी जिसको क्वाथ द्रव्य कहते हैं। फिर ये जो है निचोड़ दी जाती है। ये केसर है, ये कश्मीरी केसर है। कश्मीरी केसर, इसका स्वाद, इसकी सुगंध और इसकी ताकत कुछ अलग ही है। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने असली केसर, माने उसमें मिला देते हैं मिलावटी केसर, इसमें नकली केसर इस तरह से मिला देते हैं। नकली केसर की फैक्ट्रियां लोगों ने बना रखी हैं, आप पता भी नहीं लगा सकते। इसको तो आप सूंघ के पता लगा सकते हैं। पतंजलि केसर भी आपको मिलता है अलग से, उसमें भी यही केसर पैक करते हैं। और आपको मैं एक खास बात बताना चाहता हूं, इसके 2-3 दाने भी आप यदि दूध में डाल देते हैं या जैसे मुंह में डाल के रखते हैं तो थोड़ी ही देर में इसका सुगंध का भी पता लग जाएगा, आपको स्वाद का भी पता लग जाएगा। और मैंने तो देखा है, मेरी पित्त प्रकृति है, यदि मैं 5-7 दिन दूध में केसर उबाल के पी लूं तो फिर मेरे शरीर में इतनी एक्स्ट्रा हीट पैदा हो जाती है, मुझे बंद करना पड़ता है केसर खाना। खैर, तो ये असली केसर है और असली केसर युक्त, कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। यह जो हमारा स्लोगन है उसके पीछे ये जो सत्य है वो हमने आपको दिखाया। और इसी क्वालिटी की औषधियों से ये पतंजलि च्यवनप्राश तैयार होता है। और हमने पहली बार हिम्मत करके, साहस करके, हौसले के साथ, पूरी प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ आपको पतंजलि की सारी ये जड़ी बूटियां दिखाई हैं और ये पूरा गोदाम भी हमने आपको दिखाया। माने ये कार्य कहना बहुत आसान है, लेकिन आप जब सच्चाई से किसी काम को करते हैं तो देश के लोगों का भरोसा पैदा होता है। और देश के लोगों का भरोसा, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और कोई भी पतंजलि में आकर के इन सारी चीजों को अपनी आंखों से भी देख सकता है। खैर, हम यहां च्यवनप्राश के अलावा बादाम पाक, मूसली पाक भी बनाते हैं। इसकी भी जो औषधियां उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताते हैं। मूसली पाक हमारे यहां ताकत के लिए सदियों से खाया जा रहा है। उसमें भी शतावर है, कमलगट्टा है, चित्रक मूल है, जावित्री है, दालचीनी, कोंच बीज, बला बीज, जायफल, काली मिर्च, लौंग, सौंठ, गोखरू दाना, इलायची, ताल मखाना, वंशलोचन, अकरकरा मूल। ये बहुत महंगी महंगी औषधियां हैं। माने 100-200 रुपए किलो से लेकर के 1-1000, 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपए किलो की चीजें इसमें। पीपल, सेमल, हरड़, अश्वगंधा और बंगभस्म, मकरध्वज जो है, सफेद मूसली और ये तेजपत्र। इस तरह से ये मूसली पाक जो है, ये जो आप खाते हो, ये इतनी औषधियों से तैयार होता है। ये हमारे यहां शक्ति के लिए सदियों से खाया जाता था। ताकत के लिए हमारे यहां मूसली पाक, सफेद मूसली, अश्वगंधा, शतावर, कोंच के बीज, यौवन चूर्ण से हम बनाते हैं। बादाम पाक, केसर, शिलाजीत, ऐसी बहुत सी चीजों का प्रयोग करते थे। दुर्भाग्य ये है कि
लोगों ने नकली शिलाजीत, नकली केसर और नकली शहद, नकली च्यवनप्राश, च्यवनप्राश की तरह ये अमृत रसायन भी होता है। ये अमृत रसायन सर्दियों के लिए, जैसे च्यवनप्राश बहुत अच्छा टॉनिक है, ऐसे गर्मियों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है अमृत रसायन। ये बिना केसर वाला च्यवनप्राश है, जिनकी बहुत पित्त प्रकृति है उनके लिए है। ये बिना केसर युक्त च्यवनप्राश वही है, लेकिन ये बिना केसर वाला है और इसके सारे इंग्रेडिएंट इसके साथ साथ लिखे हुए हैं और दुनिया के किसी भी लैब में कोई भी इनको चेक करवा सकता है। वैसे हजारों बार ये सारे प्रोडक्ट चेक हो चुके हैं। मैं कह रहा था, लोग ताकत के लिए पता नहीं कैसे कैसे केमिकल्स का प्रयोग करते हैं और उससे किसी को हार्ट अटैक, किसी के लिवर किडनी फेल हो जाते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। वास्तव में ताकत तो हमारे भीतर है और बाहर इन जड़ी बूटियों में है। और शक्ति के रूप में अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप यदि इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो आपको ये स्टीरॉयड और अलग अलग प्रकार के जहरीले केमिकल, इनसे बनी हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको अभी मूसली पाक के बारे में बता रहा था, ऐसे ही ये बादाम पाक भी यहीं पर तैयार होता है। और इस बादाम पाक की जो औषधियां हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं। इस बादाम पाक में एक तो ये सफेद मूसली पड़ती है, ये भी एक बहुत ही कॉस्टली चीज होती है। ये दुर्लभ जड़ी बूटियों में से और बहुत महंगी जड़ी बूटियों में से एक है। लगभग 1000 रुपए किलो इसकी कॉस्ट होती है। ऐसे ही बादाम पाक में बादाम तो होता ही है, ये बादाम भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और इस बादाम के साथ साथ इसमें कमलकट्टा है, जायफल है, वंशलोचन है, विदारी कंद है, दालचीनी है, इलायची है, पिपली है, कोंच के बीज हैं, ये भी बहुत ताकतवर होते हैं। ये सालम मिश्री है, मुक्ता सुक्ति है, ये भी बहुत अद्भुत औषधि होती है। सालम मिश्री, सालम पंजा, कोंच के बीज, शतावर, सफेद मूसली, बहुत अद्भुत चीजें। खैर, तो मैंने आपका थोड़ा परिचय करवाया कुछ जड़ी बूटियों से। ऐसे मैंने आपको बताया था कि करीब 5 से 10 हजार टन औषधियां हर समय पतंजलि के गोदाम में होती हैं और उसी से ही दिव्य फार्मेसी और पतंजलि की औषधियां तैयार होती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जड़ी बूटियों के खरीदने से लेकर के, उनके रखरखाव से लेकर के, उनकी क्वालिटी से लेकर के हम कभी भी कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते। च्यवनप्राश प्लांट से चलते चलते एक खास बात की तरफ भी हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है 51 जड़ी बूटियां इसमें हैं कहां, वो तो कम पड़ गई, 40 रह गई। दरअसल 10 मूल में 10 जड़ी बूटियां हैं। वो कुछ लोग 10 मूल को एक जड़ी बूटी काउंट कर लेते हैं, एक तो ये भ्रांति हो जाती है। दूसरे खास बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। अभी तक जो आप बाजार में जो च्यवनप्राश लेते हैं और जो अक्सर अलग अलग ब्रांडों के मिलते हैं, उसका ये स्ट्रक्चर नहीं होता है जो पतंजलि वाला है। होता क्या है, बाजार में जो च्यवनप्राश है वो एकदम लिक्विड रूप में आता है, बहुत पतला पतला चटनी जैसा। उसमें मॉइस्चर की मात्रा पतंजलि वाले च्यवनप्राश से डबल है, मानी वो पानी का पैसा ले रहे हैं आपसे। हमने इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम रखा है, माने इसका मॉइस्चर परसेंट यदि 10% है तो उनका 20% तक मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसलिए वो ऐसा दिखता है। ये जो पूरा च्यवनप्राश है, जब इसको आप निकालते हैं तो ऐसे इस रूप में मिलता है। माने पतंजलि का जो आप च्यवनप्राश खाएंगे तो उसमें आपको ये दानेदार रूप में मिलेगा, ऐसे।
और इसको बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं, बड़े भी। बाकी जितने भी च्यवनप्राश हैं आप लेंगे तो आधे तो आपके चम्मच के चिपक जाएंगे। अब देखो इसमें चम्मच में चिपकता ही नहीं है, ये देखो पूरा अलग हो गया है। मीन्स ये हमने स्पेशल इसका स्ट्रक्चर तैयार किया है, हमने अपने हाथों से च्यवनप्राश बनाया है। फिर सैकड़ों बच्चों को मैंने स्वयं ट्रेंड किया है। च्यवनप्राश कैसे बनाया जाता है इसकी ट्रेनिंग मैंने स्वयं, हमारे आयुर्वेद के गुरुजी थे बलराम जी, गुरुकुल कालवा में पढ़ते समय उनसे हमने ये बनाना सीखा था। अब तो नहीं रही संसार में। तो बाकी जो 2-4 बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं वो सब मशीन से सब च्यवनप्राश बनाते हैं। मशीन से जब ये च्यवनप्राश बनेगा तब उसमें ये स्ट्रक्चर आ ही नहीं सकता है, इसलिए हमें मैनुअल बनाना पड़ता है ऐसा, और यही इसकी खूबी है। तो कुछ लोगों ने असली च्यवनप्राश खाया ही नहीं है, तो पतंजलि च्यवनप्राश के बारे में कई बार शिकायत करते रहते हैं, ये तो थोड़ा मोटा मोटा है, थोड़ा सूखा सूखा है। ये दानेदार च्यवनप्राश हमने एक स्पेशल रेसिपी के तहत, और इसकी भी एक खास विद्या है जो सबको आती नहीं है। यह पतंजलि की सौंदर्य प्रसाधनों की यूनिट। यहां दंत कांति से लेकर के केश कांति सहित बहुत सारे पतंजलि के ब्रांड्स तैयार होते हैं। हमारे भाई श्री रविंद्र चौधरी जी जो इस यूनिट के हेड हैं, उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यहां एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। प्लांट तो आपने देखा है, इसकी बहुत बड़ी क्षमता भी है, करीब 200 से 300 टन की कैपेसिटी है प्रतिदिन की। और आप बार बार सुनते रहते हैं कि दंतकांति में 13 जड़ी बूटियां हैं। अभी तो दंतकांति एडवांस भी बना दिया है हमने, वो भी बहुत जल्दी ही पूरे देशवासियों को मिल जाएगा। दंतकांति के बाद दंतकांति एडवांस जिसमें 21 जड़ी बूटियां, और दंतकांति मंजन भी बना दिया, उसमें भी 25 जड़ी बूटियां हैं। उसमें ये जड़ी बूटियां होती हैं। माजू फल दांतों के लिए बहुत जबरदस्त होता है, ये हल्दी है, ये तुमरू बीज है जो बहुत जबरदस्त काम करता है दांतों के लिए, लौंग है, पुदीना है, ये आमा हल्दी है, फिर ये वायबिडंग है, नीम है, पिपली है, रसोंत है, नीम की छाल है, ये हरड़े है, बबूल है। ये सारी चीजें जो है विशेष रूप से आपको दंतकांति में मिलती हैं। खैर, ये मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा परिचय करवाया कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसमें कौन सी नेचुरल चीजें हैं, इसके बारे में थोड़ा तो आपको जानकारी रहे। इनका एक्सट्रैक्ट निकाल करके फिर दंतकांति तैयार किया जाता है। ऐसे आप केश कांति शैम्पू प्रयोग करते हैं, उसमें ये छड़ीला है, गुड़हल के फूल हैं, फिर गिलोय है, भृंगराज है, हल्दी है, ये बहेड़ा है, मेहंदी है, शिकाकाई है। ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स पतंजलि केश कांति नेचुरल से लेकर के फिर रीठा और शिकाकाई जो अलग अलग डिफरेंट वेरिएंट हैं, उसमें आपको अलग अलग जड़ी बूटियां मिलती हैं। केश कांति शैम्पू और
केश कांति तेल, ये केश कांति तेल की जड़ी बूटियां हैं। एलोवेरा से लेकर के रीठा और वत्स से लेकर के रसौंत, बहेड़ा, भृंगराज, आंवला, ब्राह्मी और जो है हीना, बड़ी बड़ी देशी विदेशी कंपनियां जो हेयर ऑयल्स के नाम पर आपको बालों के लिए तेल उपलब्ध कराती हैं, दरअसल उनमें 60 से लेकर के 90, किसी में तो 99% तक तेल होता ही नहीं है, पैराफिन होता है। पैराफिन बहुत ही खतरनाक है बालों के लिए। ये जो क्रूड ऑयल आता है उसमें से डीजल और पेट्रोल निकालने के बाद में जो सबसे अंतिम बायो प्रोडक्ट बच जाता है, माने क्रूड ऑयल का सबसे घटिया जो बायो प्रोडक्ट है उसको पैराफिन कहते हैं। उसको यदि घास में डाला जाए या बहुत मजबूत पेड़ की जड़ में भी डाला जाए तो पेड़ खत्म हो जाता है। तो आपकी बालों की जड़ों में यदि आप वो तेल लगाते हैं तो आपके बाल तो खत्म होने ही है। तो बेवकूफी छोड़िए और समझदारी दिखाइए। बालों से आपकी खूबसूरती होती है और बाल भी 100 साल तक आपके साथ रहें तो कितना अच्छा होगा। इसलिए हमने ये 21 जड़ी बूटियों से युक्त एक केश कांति तेल बनाया। इसमें तिल का तेल है और नारियल का तेल है और शेष जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियों का क्वाथ बना करके इसको पानी में पकाते हैं, फिर उसके अंदर ये तेल डाल देते हैं, फिर इसको धीरे धीरे पकाते हैं। बहुत लंबा इसमें समय लगता है और बहुत साइंटिफिक इसका प्रोसीजर हम अडोप्ट करते हैं। आयुर्वेद में जिस तरह से तेल बनाने की विधि है उसके अनुसार ये सब तेल तैयार होते हैं। दूसरे भी तेल हैं, यद्यपि ये जो है आंवला हेयर ऑयल के नाम पर भी देश में बहुत लूट मची हुई है और बहुत ठगी चली हुई है। नाम लिख देते हैं आंवला हेयर ऑयल। एक तो बहुत बड़े ब्रांड है इस देश के अंदर, उनके ऊपर किसी भाई ने केस किया कि आप इसमें आंवला हेयर ऑयल लिख रहे हैं, इसमें आंवला तो डालते ही नहीं आप। उसने कहा कि मैंने कब बोला कि इसमें आंवला होता है, हमने तो आंवला हेयर ऑयल नाम रखा हुआ है। अब किसी का नाम चंपा है, किसी का नाम चमेली है, किसी का नाम गुलाब है, तो उसमें चंपा चमेली गुलाब थोड़ी होता है, वो तो नाम है। ऐसे ही बेचारा बहुत गरीब आदमी है लेकिन नाम रख दिया करोड़पति। कोई बहुत गरीब माँ बहन बेटी है, नाम रख दिया लखपति। तो नाम रखने से कोई करोड़पति या लखपति नहीं हो जाते, उनको इनकम टैक्स के कोई नोटिस नहीं आते हैं। ऐसे बोलते हमने तो नाम रखा है। खैर, तो ये आंवला हेयर ऑयल, ये जो है आलमंड हेयर ऑयल भी बाजार में बहुत बिकते हैं कई तरह के। ये ठंडा तेल है, अभी थोड़ी गर्मी आ जाएगी तो आपको इससे भी बड़ा शकून मिलेगा। ये तेजस तैलम है जो पूरे शरीर पर, बालों से लेकर के पूरे शरीर पर बॉडी मसाज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत तरह के गुणकारी तेल मिले हुए हैं। बादाम का तेल है, अखरोट का तेल है, तिल का तेल है। खैर, मैंने आपको का थोड़ा सा परिचय ये करवाया कि ये जो आप तेल प्रयोग करते हैं, केश कांति शैम्पू उपयोग करते हैं नेचुरल से लेकर के, अभी एक नया हमने एक केश कांति एलोवेरा भी निकाला है। एलोवेरा का इसका पूरा बेस है और 20% इसके अंदर उसका घनसत्व है। बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं और इसकी सुगंध भी बहुत सुहानी है। खास करके मैं आपको बात कर रहा था, बालों के जो तेल बनते हैं उसमें आर्टिफिशियल केमिकल वाले कलर भी डाल देते हैं। ये सब नेचुरल कलर है, नेचुरल, चाहे वो शैम्पू हो, सब, चाहे वो केश कांति हो, चाहे वो मिल्क प्रोटीन हो, एंटी डैंड्रफ हो, सब में नेचुरल कलर है। अब एलोवेरा वाले में तो एलोवेरा वाला कलर आप देख ही रहे, सब नेचुरल कलर्स हैं इसके अंदर। और जो है ये तो कुछ प्रोडक्ट हैं आपको बताए। ऐसे यहाँ जो पूरे प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनका एक ये डिस्प्ले यहाँ पर रखा है और इस डिस्प्ले में आप उन सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ बाम भी तैयार होता है और बॉडी लोशन तैयार होता है। बॉडी लोशन का पुराना ये लेवल था,
ये नया लेबल आ गया है बॉडी लोशन का। बाम, लिप बाम भी तैयार हो गया है। ये जिनके होठ फट जाते हैं उनके लिए, तो ये लिप बाम है। स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, तो नेचुरल इसमें स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट डाला गया, बता रहे हैं हमारे रविंद्र जी। शेविंग जेल है, शेविंग क्रीम है, पीड़ांतक ट्यूब है जो दर्दों के लिए रामबाण है, क्रैक हील है जो क्रैक्स हो जाते हैं, एरिया हो जाती हैं, कहते हैं जिसके पैर न फटी विवाई वो क्या जाने पीड़ पर आई। बोरोसेफ है जो जले कटे किसी भी तरह के शरीर में कोई भी तकलीफ है, चमड़ी का कोई भी रोग है, दाग धब्बे, सब के लिए बोरोसेफ है। एंटी रिंकल और एंटी ब्यूटी क्रीम भी बहुत जबरदस्त है। यह भी आज मैं समझ सकता हूं कि लाखों करोड़ों लोग इसको अपना रहे हैं, क्योंकि एंटी रिंकल क्रीम में जो जड़ी बूटियां लिखी हुई हैं, इतनी जड़ी बूटियों से युक्त क्रीम कोई नहीं मिलती है देश ही नहीं पूरी दुनिया में, जो एंटी रिंकल क्रीम में जड़ी बूटियां डाली गई और इसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। फिर जो है ये ब्यूटी क्रीम है, ऐसे ही बहुत कुछ है। यहाँ दंतकांति भी, दंतकांति जूनियर है, दंतकांति फिर मेडिकेटेड है। अब ये पहले इस तरह से आपको दंतकांति मिला करता था, अब इसकी ये शेप हो गई है, 200 ग्राम वाला है। खैर, फिर यहाँ मॉइस्चराइजर क्रीम है, ये बहुत प्रयोग होता है मॉइस्चराइजर क्रीम, चाहे बॉडी लोशन हो। तो ये एलोवेरा वाला मॉइस्चराइजर क्रीम है, ये भी बहुत जबरदस्त है। जार, इसकी पैकिंग तो हमने अच्छी रखी है क्योंकि आजकल जमाना पैकेजिंग का भी है। तो ये बहुत ही सुंदर ये क्रीम है। हमने कोई इसमें तैयारी करके नहीं खोला, लेकिन इसके का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, सुगंध भी इसकी सुहावनी है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जिनकी भी ड्राई स्किन होती है तो ये मॉइस्चराइजर क्रीम, एलोवेरा, और एक दूसरी जिनकी त्वचा खुरदरी हो जाती है सर्दियों में, ड्राई स्किन हो जाती है, उनके लिए ये 2 तरह के मॉइस्चराइजर हैं। फिर जो है फेस वॉश, फेस वॉश भी आजकल बहुत ज्यादा देश में चल रहा है। कंडीशनर्स भी हैं, वैसे तो सबसे अच्छा कंडीशनिंग होता है एलोवेरा के जेल से। एलोवेरा का जेल आपको पतंजलि का मिलता है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है वो। लेकिन ये एक कोकोनट हेयर वॉश भी है, ये भी बड़ा जबरदस्त है। बाकी ये सारे कंडीशनर्स हैं, ये फेस वॉश है। अभी आपको हम दिखाएंगे पूरा फेस वॉश ही, इधर एक पूरी मशीन उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो पतंजलि फेस वॉश जिसमें ऑरेंज है, नीम है, तुलसी है और एलोवेरा है। फिर इसमें हनी वाला है, लेमन वाला है, ऑरेंज वाला है, रोज वाला है, नीम है। ये भी बड़े जबरदस्त हैं। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग चीजें पसंद भी आती है। और एक खास बात ये भी कहना चाहता हूं, सबकी स्किन की नेचर एक जैसी नहीं होती, बालों की नेचर भी एक जैसी नहीं होती, सबकी बॉडी की नेचर भी एक जैसी नहीं होती, और वैसे सबकी नेचर एक जैसी होती ही नहीं। चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे चमड़ी हो, चाहे आंखें हो, चाहे बाल हो, चाहे दांत हो। तो इसलिए ये खास करके स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा है, उसके डेड स्किन सेल्स को निकालने के लिए और प्राकृतिक रूप से त्वचा को सुरक्षा और सुंदरता देने के लिए। बहुत सी चीजें ऐसे तो, लेकिन ये आपको कुछ चीजों के बारे में अभी आपको हमने बताया। ऐसे ही ये जो है हैंड वॉश है, हैंड वॉश भी कई तरह का हम बना रहे हैं, अभी और भी कुछ आगे लाने वाले हैं, एलोवेरा का भी लाने वाले हैं। ये एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश है, इसका ये रिफिल पैक भी है, क्योंकि ये बोतल काफी महंगी पड़ जाती है, इसलिए रिफिल पैक का यूज करते हैं। और फिर ये जो है ऑलिव हैंड वॉश है, और ये बादाम केसर हैंड वॉश है। तो फिर दूसरी यूनिट है, वहां पर ये दूसरे प्रोडक्ट यहाँ तैयार होते हैं। ये तो थोड़ा सा, क्योंकि हर्बल कॉस्मेटिक जड़ी बूटियों से बनने वाले सौंदर्य प्रसाधन की यूनिट है, इसलिए दूसरे भी कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ ये एक्सपोर्ट क्वालिटी की भी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। खैर, तो
हमने आपको ये थोड़ा सा परिचय कराया। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये अभी शैम्पू तैयार हो रहे हैं। शैम्पू में एंटी डैंड्रफ भी बन रहा है। फिर ये पाउच भी तैयार हो रहे हैं। सब तरह के 2 पाउच हैं। सभी ये मिल्क प्रोटीन का है, नेचुरल का भी है। ऐसे ही हर शैम्पू के ये पाउच में, एक पाउच कितने रुपए का? ये महाराज 3 रुपए का पाउच है। 3 रुपए का पाउच है। इसमें 2 रुपए का जो नेचुरल वाला 2 रुपए का पाउच है। यहाँ ये सौंदर्य फेस वॉश तैयार हो रहा है। पूरी ऑटोमेटिक मशीन है। दाईं तरफ ये पतंजलि ब्यूटी क्रीम तैयार हो रहा है। इधर ये ब्यूटी क्रीम बन रही है और ऐसे एंटी रिंकल क्रीम, अलग अलग प्रकार के क्रीम। और उधर फिर दाहिनी तरफ पूरा दंतकांति चल रहा है। तो सारा ऐसे ऑटोमेटिक प्लांट है और उस पर ऑटोमेटिक पैकिंग हो करके और फिर इस तरह से ये डब्बों में बंद हो करके जो भी ड्यूटी पर होता है वो व्यक्ति अपना नाम लिखता है, जिससे कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा सके। जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश ये सारा, अब स्वदेश का एक भी पैसा जाएगा ना विदेश में। अब स्वदेश का एक भी पैसा जाएगा ना विदेश में। तन भी स्वदेशी, मन भी स्वदेशी, सुख है अपने ही वेश में। तन भी स्वदेशी, मन भी स्वदेशी, सुख है अपने ही वेश में। है सामर्थ्य भुजाएं सक्षम, देश की जनता सारी है सामर्थ्य भुजाएं सक्षम, देश की जनता सारी है। जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। जाग उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा, पीड़ा पतन की, पीड़ा पतन की, पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा। ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा। समता का, हो समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। और मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। तार मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरजू है यही के तेरी गोद में, आरजू है यही के तेरी गोद में। बाबा हंसती हर एक जिंदगी ही रहे। हर मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे, तार मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे,
आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी ही रहता।